हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरोवा एकेडमी। मैं गगन लेकर आई हूँ आपके लिए क्लास 10th का मैथ का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। तो ये चैप्टर देखने को बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है क्योंकि उनको समझ में नहीं आता ये साइन थीटा कॉस थीटा का कॉन्सेप्ट। तो इस चैप्टर को कितना बेसिकली हम समझ के चलेंगे तो आपको चैप्टर उतना ही क्या है इजी लगेगा। तो आज वाली इस वीडियो में हम इस चैप्टर का करेंगे इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन, ताकि आपको पूरे चैप्टर का एक मैप जो है आपके माइंड में सेट हो जाए कि आपने फुल चैप्टर में क्या कुछ पढ़ना है, कैसे हम आइडेंटिटीज बनाएंगे, कैसे एंगल्स निकालेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्ट करेंगे हमारी वीडियो। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या है डेफिनेशन पता होनी चाहिए, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री क्या है? इट इज बेसिकली अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट प्रोवाइड रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब ये एक ऐसी ब्रांच है मैथ की, आपकी मैथमेटिक्स की, जिसमें हमें क्या है एक रिलेशन देखने को मिलेगा ट्रायंगल की साइड्स एंड उसके जो एंगल्स हैं उनके बीच में। ठीक है, तो ये उसका क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब ट्रिग्नोमेट्री को हम डिवाइड करेंगे। देखो, ट्रिग्नोमेट्री में ट्राई मींस 3, गोन मींस साइड्स, 3 साइड्स, मेट्री मींस मेजर। तो बेसिकली इसमें 3 साइड्स की मेजरमेंट की बात होती है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये तो हो गया कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। अब बात करेंगे कि इस चैप्टर में हम सॉल्व कैसे करेंगे सब। तो सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल सपोज करो ए बी सी हमने ली है, बी के ऊपर हमारा 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब यहां पे कोई एंगल है थीटा, जरूरी नहीं है ये एंगल यहां पे है, थीटा एंगल हम यहां पे भी ले सकते हैं। अगर एंगल सी के ऊपर है फिर क्या होगा, अगर एंगल ए के ऊपर है फिर क्या होगा, वो दोनों ही एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना। तो एक बार हम अपनी कन्वीनियंस के लिए क्या है सी के ऊपर एंगल लेके चलेंगे। तो जो आपका क्या है ये 90 डिग्री का एंगल, उसके सामने वाली जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं एच, दैट इज हाइपोटेन्यूज। ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी। ठीक है, देन आ गया आपके पास जिसके ऊपर देखो वो वाली साइड जिसके ऊपर थीटा एंगल भी है और 90 भी, उसको हम कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज बेस। और जो लास्ट वाली साइड बची उसको क्या बोलेंगे, पी मतलब परपेंडिकुलर। इतना समझ में आया? अब इनसे ही हम फाइंड आउट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारी कौन कौन सी हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन का रिवर्स क्या होता है हमारे पास? कॉसिकेंट थीटा। यहां पे क्या आएगा? सीकेंट थीटा। और एक होता है कॉट थीटा। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए जो निमोनिक हमने याद करना है वो ये है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो ये आपको अपने माइंड में रखना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, सबसे पहले बात करेंगे साइन थीटा एस से। वो किसके इक्वल है? देखो, इसके ऊपर ऐसे करके आपने क्या है डिवाइड का साइन लगा लेना है। तो क्या बनेगा? P अपॉन एच। तो साइन थीटा क्या होता है? P अपॉन एच। कॉस थीटा क्या होता है? B अपॉन एच। अब टेन थीटा क्या होएगा? P अपॉन B। अब ये P B H क्या है ये हम यहाँ पे कर चुके हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बात करते हैं ये नेक्स्ट वाली कुछ हमारी रेशियोज की। हमें पता है कि जो साइन थीटा है वो क्या होता है? रिवर्स होता है कॉसिकेंट थीटा का। दोनों एक दूसरे के क्या हैं? इनवर्स हैं। तो फिर अगर ये हमारे पास P अपॉन एच है तो ये होगा H अपॉन P। ऐसे ही जो सीकेंट थीटा है वो कॉस थीटा का इनवर्स होता है ना। तो ऐसे ही ये क्या बनेगा? H अपॉन B। लास्ट में जो टेन थीटा है ये क्या है? इनवर्स होता है कॉट थीटा का। तो कॉट थीटा क्या आ जाएगा? B अपॉन P। क्लियर हो गया इतना? तो ये तो था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम क्या है फर्स्ट एक्सरसाइज में फाइंड आउट करेंगे। ये करेंगे अगर हमने ये थीटा एंगल्स निकालने हैं। ठीक है, अगर हमने निकालना हो इसके बाद इसका ही एक और वर्जन करते हैं। ठीक है,
अगर आपने ये थीटा की जगह पे ये क्या निकालना है, ये कोई एंगल है आर, ठीक है। अगर आपने ये नहीं, थीटा नहीं लिखो, फाई लिख लो, ये कोई एंगल है, ठीक है। अगर ये एंगल की बात करिए आपको, तो फिर अगर आपने साइन फाई निकालना है, कॉस फाई निकालना है, टेन फाई निकालना है, ये एंगल्स निकालने हैं, तो क्या बनेगा, देखो जिस भी लाइन के ऊपर आपका क्या आता है, देखो ये वाली साइड है, इस साइड के ऊपर ये दोनों एंगल्स आ गए, तो जिस साइड के ऊपर दोनों एंगल्स आते हैं वो बेस बन जाती है, ठीक है। तो इस केस में ये बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाएंगे, तो ये बन गया हमारा बेस और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। तो जब भी हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। तो साइन फाई की अगर वैल्यू निकालनी हो तो फिर कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला सेम P अपॉन H। अब इस बार P क्या है, ये वाली है, फॉर्मूला सेम रहेंगे। अगर आपको कोई वैल्यू दी हुई है उन्होंने, है ना, अगर सपोज करो ये साइड्स की कुछ वैल्यू है 3 4 5 है ना, तो वो वैल्यू चेंज हो जाएगी उसके अकॉर्डिंग। मतलब मैंने आपको ये बात क्यों बताई, क्योंकि एग्जाम में जो एक्सरसाइज जब आप सॉल्व करोगे उसमें ये दोनों, कभी वो इस एंगल की बात करेंगे कभी इसकी, तो कंफ्यूज नहीं होना होता। समझो कि ऐसा करने से परपेंडिकुलर और बेस एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है। बाकी अच्छे से समझ में आ जाएगा जब एक्सरसाइज वाला पोर्शन हम सॉल्व करेंगे। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट जो पोर्शन है वो भी देख लेते हैं एक बार। उसमें हमने क्या करना है, जो एंगल्स के लिए हमारे पास क्या है, टेबल होता है ना, वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो सीखेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, देखो एंगल्स के लिए टेबल बनाना है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास यहां पे होता है थीटा, ठीक है। थीटा कौन सा, देखो साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, देन टेन थीटा। टेन थीटा के बाद बात करेंगे कॉसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, देन कॉट थीटा, ठीक है। ये सारे एंगल्स आ गए। अब इनको हम फाइंड आउट कैसे करते हैं उसको हम सीखते हैं। अब एंगल कौन कौन से वो भी आपको पता ही होगा। सबसे पहले बात करते हैं 0 डिग्री की, फिर क्या होता है 30, देन 45, देन 60, देन 90 डिग्री। ये कुछ एंगल्स हैं जिनकी आपको जरूरत पड़ती है, तो इनका टेबल बनाना सीखते हैं। बस सीखना आपने एक कॉन्सेप्ट है, बाकी के सारा उसके साथ ही आप सीख जाओगे। आपने सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू निकालनी सीखनी है, ठीक है। तो मैं वो नीचे एक्सप्लेन करूंगी आपको, ठीक है। तो देखो साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले क्या करो, क्या लिखोगे यहाँ पे 0 1 2 3 4 लिख लिया। देन क्या करो, सबको 4 के साथ डिवाइड कर दो। अब इसके बाद सबका स्क्वायर रूट कर दो। जब स्क्वायर रूट करके जो भी आंसर आएंगे वो आपके इन एंगल्स की वैल्यू है। अब 0 को किसी के भी साथ डिवाइड करो, कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो साइन 0 0 होता है। 1/4 इसका स्क्वायर रूट निकालो, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 1/2 आ गया। यहाँ पे क्या है, देखो ये कैंसिल आउट हो गए, 1/2 आ गया। 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का हमें नहीं पता तो रूट में ही लिखा जाएगा, ओके है। देन यहाँ पे 3 का स्क्वायर रूट हमें नहीं पता, √3, 4 का स्क्वायर रूट 2, 4 से 4 कैंसिल आउट, 1 का स्क्वायर रूट 1। अगर आपने ये फाइंड आउट कर लिया, देखो एग्जाम में इतना टाइम तो लगेगा नहीं, तो हर चीज को रट्टा नहीं लगा के जाना, समझ के जाना है। अगर आपने ये बना लिया, बाकी का सारा तो आपने बस इसी से ही ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। तो देखते हैं, ये ऐसे लिख लिया साइन थीटा। कॉस थीटा के लिए उल्टा चलो, क्या आएगा 1 √3/2, 1/√2, 1/2 0, ओके है। अब टेन के लिए एक फॉर्मूला होता है, टेन थीटा आपका होगा साइन थीटा को जब कॉस से डिवाइड करोगे तो टेन निकल जाता है, ठीक है। ऐसे ही अगर कॉट निकालना है तो वो क्या आएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा।
तो साइन थीटा को कॉस से डिवाइड करो, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे 0 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 1/√3, ये दोनों सेम थे 1 आ गया, इसको कैंसिल आउट करो √3, ये दोनों कैंसिल आउट, इनका क्या बनेगा 1 को 0 के साथ डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट वैल्यू आएगी, तो क्या बना इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसके बाद वाली जो बाकी टर्म्स है वो आप निकाल सकते हो, क्योंकि इनके लिए हमने इन्वर्स करना है। साइन थीटा का इन्वर्स करेंगे तो कॉसिकेंट थीटा आता है, तो क्या करेंगे 0 है 1/0 कर दो, तो क्या आएगा इन्फिनिटी। ऐसे ही इसका इन्वर्स करो, 1/2 है तो 2/1 हो गया, यहाँ पे √2/1, 2/√3, 1/1 1 ही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आ गया सीकेंट थीटा, तो उसके लिए कॉस की वैल्यूज को इन्वर्स करो, तो क्या बना 2/√3, यहाँ पे क्या आया √2, यहाँ पे 2, अब 0 है 0 का इन्वर्स करेंगे तो इन्फिनिटी। अब लास्ट में कॉट थीटा, उसके लिए चाहिए tan थीटा, 0 का इन्वर्स करेंगे इन्फिनिटी, यहाँ पे √3, 1 का करेंगे तो 1 ही आएगा, यहाँ पे 1/√3, इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी वैसे क्या होती है 1/0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0/1 दैट इज 0। तो ऐसे करके आप जो आपका ये ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स वाला टेबल है वो आप ड्रॉ कर सकते हो। आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि कैसे करके आपने इनको सॉल्व करना है। इसके बाद इस इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन से हमारे पास एक और टॉपिक बचता है, जिसमें हमने लास्ट एक्सरसाइज में कुछ सम प्रूव करने होते हैं, लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूव करना है, तो उनके लिए कुछ हम आइडेंटिटीज यूज करते हैं। तो वो आइडेंटिटीज हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे उनकी वैल्यूज निकालते हैं, तो उसके लिए बेसिक हमारे पास जो आइडेंटिटीज हैं, फर्स्ट वाली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, सेकंड जो हमने करनी है आइडेंटिटी दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। लास्ट वाली आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब इनको अप्लाई करेंगे हम अपने सारे के सारे सम सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इनको आप लेफ्ट राइट साइड में ले जाके सॉल्व कर सकते हो, कहीं पे भी वैल्यू यूज करनी पड़ सकती है आपको। ये था हमारा इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन कि पूरे चैप्टर में आप क्या कुछ फाइंड करोगे, कौन से फॉर्मूलाज यूज करोगे। ठीक है, कुछ इसके बाद में आपको क्या है कुछ स्पेशल जो नोट समझ सकते हैं आप। ठीक है, आपके लिए है, अगर आपको किसी भी सम में आपने प्रूफ करने हैं सम, आपको कहीं पे tan थीटा, सीकेंट थीटा, कॉसिकेंट थीटा या फिर कॉट थीटा, इनकी फॉर्म में आपको कभी भी सम आ रहा है प्रूव करने वाले सम में, बेसिकली जब आपने प्रूव करने हैं तो उनमें आपने सबसे फर्स्ट स्टेप में करना क्या होता है, इन सारे के सारे जो आपके सम हैं इनमें आपने साइन थीटा या कॉस थीटा वाली फॉर्म बना लेनी है। ठीक है, वो फॉर्म कैसे बनाएंगे, जैसे कि हमें पता है tan थीटा किसके इक्वल है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऐसे लिख लो। सीकेंट थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिख लो, कॉसिकेंट को 1 अपॉन साइन थीटा लिख लो, और कॉट को लिख लो 1 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इन सबको आपने साइन कॉस की फॉर्म में लिख लेना है, ज्यादातर आपको आपके आंसर ऐसे मिल जाएंगे। कब आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना, जब आपने प्रूव करके जो राइट हैंड साइड है वहां पे भी इस फॉर्म में ही आंसर देना है। अगर सीकेंड का आंसर सीकेंड में ही है फिर जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, नहीं अदरवाइज आप इस फॉर्म में लगा के सॉल्व करो, आपके सम डेफिनेटली जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन। कल स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज, तो मेरी वीडियोस को देखते रहें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।